अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस हम लोग 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड Z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले Z+2 आयोटा Z+2 इज़ इक्वल टू Z2 + Z1। तो यहाँ हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। यहाँ सबसे पहली ये वाली, दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। Z1 जो होगा उसमें Z2 प्लस करेंगे और Z2 में Z1 प्लस करेंगे, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है हमारे Z1 + Z2, ये इज़ इक्वल है। अब हमारे पास Z1 क्या है? 2 + 5 आयोटा, इसमें प्लस करना है। Z2 है 1 - 3 आयोटा। अब इसमें भी रियल नंबर अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी अलहदा कर लेंगे। तो हमारे रियल कौन से हैं? ये 2 और यहाँ से ये 1 +1 + 5 आयोटा इमेजिनरी और -3 आयोटा इमेजिनरी। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें। 2 + 1, 2 + 1 आ जाता है 3 और +5 आयोटा -3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करें 2 आयोटा और बड़ी वैल्यू का निशान प्लस आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z2 + Z1 इज इक्वल, अब Z2 क्या है हमारे पास? Z2 है 1 - 3 आयोटा प्लस Z1 क्या है? 2 + 5 आयोटा। अब इसमें भी रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी अलहदा कर लेंगे। 1 + 2, अब ये माइनस है तो -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5, 3 में से 5 माइनस करें तो 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास और ये प्लस के बड़ी वैल्यू का निशान। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो हमारी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get left hand side is equal to right hand side। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी उससे हम लोगों ने हासिल कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इससे प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। तो इस तरह हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z2 × Z1। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम लोगों ने सॉल्व की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अब सॉल्व करेंगे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल होगा वो Z2 + Z1 के। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो Z1 Z2 हमारे पास इक्वल है। अब हमारे पास जो Z1 है, Z1 क्या है? 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा। Z1 है 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा। अब
जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था इसे मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और आयोटा से आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आयोटा ही आ जाएगा, और फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस दोनों जगह आयोटा था तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 लिखें ना लिखें एक बराबर है, यहाँ हम उसकी जगह आयोटा लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस, अब ये देखें अब हमारे पास है 15। हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया था, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 15। अब इसे सीधा सोल्व करें तो 2 प्लस 15 हो जाएगा 17, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1, तो Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। 2 1 ज़ा 2, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा ही आ जाएगा। अब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा -6 आयोटा, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 5 6 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 6 निकालें तो आ जाएगा आयोटा, -15 और फॉर्मूला लग जाएगा -1। अब 2 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15, और जैसे यहाँ पर सोल्व किया था हमने वैसे ही 2 प्लस 15 हमारे पास आ जाएगा 17, प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो ये हमारा आंसर, जो इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ भी हम लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get left hand side is equal to right hand side, hence prove हमने क्या प्रूव कर लिया, Z1 Z2 इज इक्वल होता है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमारे एडिशन एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें से पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आएगी Z1 प्लस Z2 के प्लस Z3। अब हमारे पास Z1 क्या था, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस फॉर्मूले का 1 माइनस 3 आयोटा, ये जो हमारे पास Z2 की वैल्यू है। और Z3 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर उन्होंने हमें दिया भी हुआ है Z1 2 प्लस 5 आयोटा, Z2
2 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 2 प्लस आयोटा। तो इसको हम अब सोल्व करें तो अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले रियल नंबर्स को अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी को अलहदा। 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 और ये 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। मोर सिंप्लीफाई करें 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें भी हम रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी को अलहदा कर लेंगे। 3 प्लस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा अलहदा हो जाएगा हमारे पास। अब 3 में 2 प्लस करें तो 5 और 2 प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस z3। अब इसे सॉल्व करें। z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा z2 प्लस 2 प्लस आयोटा z3। 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इसमें भी रियल और इमेजिनरी को अलहदा कर लेंगे। 1 प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा। अब 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 माइनस माइनस आया प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ 3 माइनस 3 और आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 निकाल दिया हमने आयोटा तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। इसमें से भी रियल और इमेजिनरी अलहदा कर लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 5 में से 2 निकाल देंगे तो आ जाएगा 3 आयोटा। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो हम नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूफ हमने प्रूफ कर लिया z1 प्लस z2 प्लस z3 इज़ इक्वल होता है हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 के। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। z1 z1 z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर z3 के साथ इज़ इक्वल है z1 z2 और z3 के। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की सॉल्व की थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व करते हैं। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू z1 z2 z3। ये इज़ इक्वल है हमारे पास z1 हमारे पास क्या है, z1 था हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम लोग ने भरी ब्रैकेट लगा देंगे और z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ और भरी ब्रैकेट लगा के 2 प्लस आयोटा ऐसे आ जाएगा। फिर अब 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा
माइनस 2 3 ज़ार 6 और आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5 और आयोटा 5 1 आयोटा 5 3 ज़ार 15 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 की जगह हम आयोटा ही लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 2 प्लस आयोटा ऐसे ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर और 15 2 प्लस आयोटा हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम सीधा सॉल्व करें तो 2 में और 15 प्लस कर दें तो 17 माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा भी हम साथ ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई की सूरत बन गई है तो 17 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। 7 2 ज़ार 34 हो जाएगा और 7 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 आयोटा माइनस 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा और आयोटा 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 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो 34 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 17 में से 2 निकालें 15 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 34 प्लस 15 आयोटा। अब -1 है, -1 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर हम लिख देंगे +1। ठीक है, अब हमारे पास ये 15 आयोटा। अब यहाँ पर 34 में 1 प्लस करेंगे 35 प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 और Z3। अब हमारे पास Z1 क्या था 2 + 5 आयोटा और हमारे पास Z2 है 1 - 3 आयोटा और Z3 है 2 + आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। पहले 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 + आयोटा, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा के साथ। 2 + 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 प्लस आयोटा -3 को जब हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 आयोटा और 3 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें आयोटा के साथ तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 + 5 आयोटा को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ 2 + आयोटा -6 आयोटा और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 बिकॉज ऑफ आयोटा का स्क्वायर। अब 2 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर इसे हम सीधी तौर पे सॉल्व करें तो हमारे पास होगा 2 प्लस में होगा, यहाँ पर हम सीधी तो ये दोनों आपस में प्लस हैं तो इन्हें प्लस करेंगे। 2 में 5 + 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पर हम लोग इसमें प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 में
आयोटा प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास, माइनस करें सॉरी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया तो आ जाएगा 5 आयोटा। अब ये फिर से मल्टीप्लाई की सूरत बन गई है हमारे पास। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 5 आयोटा के साथ। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 को यहाँ 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 10 आयोटा आ जाएगा। प्लस अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 25 आयोटा, माइनस 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ 10 माइनस 10 आयोटा ऐसे आ जाएगा, प्लस 25 आयोटा आ जाएगा। अब 25 की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25, और ये दोनों 25 आयोटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो 10 प्लस 15 आयोटा और प्लस 25, तो अब 25 है ना, यहाँ पर 10 और 25 को आपस में प्लस करेंगे 35 प्लस 15 आयोटा हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, from equation 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side. So z1, z2, z3 is equal to z1, z2, z3. सो यहाँ पर आएगा हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ हम लोग ने प्रूफ कर लिया यहाँ पर कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, z1 प्लस माइनस z इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z। ये इज इक्वल आएगा हमारे पास 0 के। तो z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, तो माइनस z जो होगा ना z1 वो इक्वल हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसे यहाँ पर माइनस z1 होगा ना जो -2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, तो ये प्लस z1 की वैल्यू आ गई और ये माइनस z1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है z1 प्लस माइनस z, तो ये हमारे पास होगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस -2 माइनस 5 आयोटा। अब 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस -5 आयोटा। अब ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, ये कट हो जाएगा। ये प्लस में 5 आयोटा, ये माइनस में 5 आयोटा है, ये आपस में कट होके हमारे पास 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, माइनस z1 प्लस z1। अब हमारे पास माइनस z क्या है, z1 क्या है, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस z1 क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पर -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस में है प्लस में है कट हो जाएंगे, माइनस में है प्लस में है आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर 0 0 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो हम नीचे लिख देंगे सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side is equal to right hand side
right hand side, hence prove z1 plus minus z is equal to minus z1 plus z1 is equal to 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस आयोटा का स्क्वेयर होल स्क्वेयर बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब उन लोगों ने हमें ये वाली वैल्यूज़ दे दी हैं और ये भी बता दिया कि एक्स प्लस वाई आयोटा के ये इक्वल है, तो हम लोगों ने फाइंड करना है कि ये एक्स और वाई है। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर बाय 2 माइनस आयोटा, ये इज इक्वल है एक्स प्लस आयोटा के। तो हम लोग इसे यहाँ लिख देंगे और एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर बाय 2 माइनस आयोटा। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना। अब हम देखें तो यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको याद हो तो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। तो हमारे पास ए क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वेयर प्लस बी है हमारे पास आयोटा का स्क्वेयर प्लस फॉर्मूले का 2 आ जाएगा, ए 1 है बी आयोटा है और बाय में वैसी वैल्यू 2 माइनस आयोटा। एक्स प्लस आयोटा वाई को वैसे ही लिख देंगे, 1 का स्क्वेयर होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा -1 और 2 1 ज़ा 2 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अभी ये हमारे पास 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे और प्लस 2 आयोटा यहाँ रह जाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल है 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा के। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था कि एक्स प्लस आयोटा वाई 2 बाय आयोटा और 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। अब जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा बाय मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसे जब हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। अब यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा -1। अब 4 आयोटा प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा -1 और 4 प्लस 1 माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 की जगह लिख देंगे 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 5। एक्स प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा आयोटा वाई। अब यहाँ पर है -2 है, -2 को यहाँ ले आएंगे प्लस
4 आयोटा यहाँ ले आएंगे, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। बस हम लोगों ने इनकी पोजीशन चेंज कर दिया, -2 को यहाँ ले आए हैं और +4 आयोटा को यहाँ पर ले आए हैं। अब हम लोग इनके रैशनलाइज में लिख देंगे x प्लस आयोटा y इक्वल है -2/5 के प्लस 4 आयोटा बाय 5 के। तो अब जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर are equal, their imaginary since two complex number are equal, their imaginary parts must be equal. अब हमारे पास x जो है, यहाँ पर x है, ये x हमारे पास इक्वल आ गया -2/5 के। ये रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो x इसके इक्वल आ गया। और जो y है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग आयोटा नहीं लिखते, तो y इक्वल है 4/5 के। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के उसे ओपन कर देना है, उसके बाद आपस में कटिंग करके कंजुगेट लेना है, उसके बाद एक और फॉर्मूला लगेगा और आगे हम लोग इसका वही फॉर्मूला का ओपन करके स्क्वायर लेके प्लस माइनस करके आपस में और इसके रैशनलाइज करके x और y का आंसर अलग अलग करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ 2x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2x को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा y को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, तो 4 प्लस 2 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आ जाएगा। -2x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2x आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा y को y के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा y, माइनस आयोटा y को मल्टीप्लाई किया y के साथ तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर y, और 4 प्लस 2 आयोटा को हम ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y -1 आ जाएगा और y आयोटा स्क्वायर की जगह 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट्स को अलहदा कर देंगे और इमेजिनरी को अलहदा कर देंगे। 2x, अब ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। अब यहाँ पर है -2x आयोटा और प्लस आयोटा y, और ये इक्वल है हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा के। 2x प्लस y ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे हम, और 2x प्लस y ब्रैकेट में आके 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस the two complex number are equal, their real and imaginary parts must be equal.
अब हमारे पास ये और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आयोटा नहीं लिखेंगे हम, आयोटा नहीं लिखा तो यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है। अगर एक वैल्यू प्लस में हो और दूसरी माइनस में हो तो हम ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और -2x प्लस वाई ये इक्वल है हमारे 2 के, और ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, 2x माइनस 2x हो जाएगा ये, प्लस वाई और ये भी प्लस वाई, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। अब हम इन्हें अब ये +2x है, ये -2x है, ये आपस में कट हो जाएंगे। अब ये y आपस में कट नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा 2y, और 6 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6। अब हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास y आ गया 3 के इक्वल, तो अब हम y को ना पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो मैं लिखूँगी पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। आप चाहें तो इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 1 में कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 था ना, तो y की जगह मैंने 3 लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 प्लस में, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 - 3, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। अब 2 और 1 आपस में डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 होता है, और आपस में जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x 2 ही आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 1/2, और y है हमारे पास, y क्या है 3, y है हमारे पास 3, और हमारे पास x है 1/2। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ अगर हमारे पास a प्लस b आयोटा हो और 1 + 3 आयोटा किसके इक्वल हो जाए, -8 + 11 आयोटा के। अब हम इस आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 आयोटा के साथ, और -8 + 11 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a ही आ जाएगा, a 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3a आयोटा, प्लस b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b आयोटा ही आ जाएगा, और b आयोटा के साथ 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b आयोटा का स्क्वायर, और -8 + 11 आयोटा। अब हम इसे सीधा सॉल्व करें तो इधर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a + 3 आयोटा प्लस b आयोटा -3b। कैसे आया -3b, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इस वजह से -8 + 11 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी को अलहदा कर लेंगे, a -3b प्लस 3a आयोटा और प्लस b आयोटा इक्वल है हमारे -8 + 11 आयोटा के। अब
ए को हम -3 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, आयोटा कॉमन आ जाएगा और 3a + b ऐसे ही आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने 11 आयोटा। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 चाहिए, तो मैं इधर लिख दूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, जैसे कि 3 × a - 3b, a - 3b = 3 × -8। अब 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9b और 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 होता है और माइनस। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 का हम लोगों ने यूज़ कर लिया हुआ है, तो अब हम 1 को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। अब 3a है + b = 11 और अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे ना, सारी वैल्यूज़ के निशान चेंज हो जाएंगे। 3a प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा और 9b हमारे पास माइनस में था प्लस में हो जाएगा और जो हमारे पास 24 था वो माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अब ये आपस में कट जाएगा, प्लस में था ये माइनस में हो गया। b में से 9b को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10b = 24 में 11 प्लस करें 35 होता है। अब हमारे पास b यहाँ 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आएगा b = 35/2 10 2 5 = 10 2 7 = 35। तो b हमारे पास इक्वल हो गया 7/2 के। तो हम अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ आएगा पुट b = 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a = 3b = -8। अब हम लोगों ने b को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में 7/2 को। a = 3 7/2 = -8। a माइनस है ना यहाँ पर, तो 3 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा /2 = -8। अब ये देखें, अब -8 को हम यहाँ पर ले आएंगे। a = -8 + 21/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे आपस में एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2 होता है और 8 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 8 पे मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास -16 और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 1 2 1 = 2 और 1 को 21 पे मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आ जाएगा। अब है -6 और +21 प्लस माइनस माइनस 21 में से हम लोग 16 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो a है वो इक्वल आ गया है 5/2 के। तो यही हमारा आंसर है।